स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में कल काफी सारे लफड़े हो गए, शहबाज वगैरह सबके इधर उधर। पर मेन जो लफड़े का मुझे इंतजार था, तान्या और अमाल का लफड़ा हो गया। क्योंकि अमाल को तान्या कुछ बोलती नहीं है और अमाल तान्या को एकदम पता ही है अमाल की लिमिट कितनी हद तक जाता है वो। तो मैं तो इंतजार कर रहा था इस लड़ाई का और ये फाइनली आज होगी, मजा आ जाएगा। सही देख रहे हैं ना, बिल्कुल सच्ची नहीं लगी कभी तुझे। सही से देख रहे हैं। आज एक वायलिन की आवाज के साथ पी टू टडडे टडाडाडा। बाकी दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, मेरे मेन चैनल की वीडियो आपके सामने आती होगी क्योंकि बिग बॉस की वीडियो इतनी ज्यादा बना रहा हूँ मैं कि मेरा रोस्टिंग जो चैनल है उसकी वीडियो भी आपके सामने आ रही है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज देख लें, और अगर नहीं है तो उसको डोंट रिकमेंड चैनल कर दें, क्योंकि वो वीडियो फिर आपके सामने आ रही है तो उसकी टारगेट ऑडियंस के पास नहीं जा रही, तो वो चैनल बेचारा बहुत दुखी है अभी, और मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो प्लीज देख लेना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। बाकी नहीं भी देखो तो डोंट रिकमेंड कर देना उस चैनल को, ताकि सही ऑडियंस में तो चली जाए वो जो देखें। बाकी हम देखते हैं बिग बॉस। राशन का दिन है तो फिलहाल आपको उसके लिए थोड़े से ब्लैंक्स फिल करने होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। इतना जो आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है, सच्चाई। तान्या कुछ दे ना दे, हम लोगों को मीम जरूर दे देगी। अच्छाई का मुझे बिल्कुल लगता है कि आपने झूठ फैलाया। शायद मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाने की एक्टिंग किया, क्या है मुझे पता नहीं। पर मतलब बहुत इजी हो जाता है अमाल के लिए कि एक तो वो इजी टारगेट है, उसको कुछ भी बोल दो वो जवाब नहीं देती अमाल को। दूसरा वो फेमस है तो उसको बोलेगा तो दिखेगा तो सही। तीसरा ऑडियंस को मजा ही आता है जब तान्या को कोई चमकाता है, तो फायदे ही फायदे, मजे ही मजे। यानी इतना फेंकना, एक स्टैंड तो लो। चलो मजा आएगा, आज के एपिसोड में मजा आएगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाकी वाइल्ड कार्ड का जो लोग बोल रहे थे अरबाज आएगा कि नहीं आएगा, बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा अंदर की खबरें हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि अरबाज आ सकता है, और नहीं आएगा तो वो भी मैं तुम्हें बता ही दूंगा। मुझे दोस्त नहीं मानते, ना कभी मान पाएंगे। इस घर में कोई मुझे दोस्त नहीं मान पाएगा आखिरी दिन तक तेरे अलावा। तू तो फैमिली हो गई ना यार। माय गॉड, दिस शो इज सो स्क्रिप्टेड। ऐसा ऑप्शन दिया कि गौरव खन्ना ही नॉमिनेट और शहबाज, अब आप दोनों को ये फैसला करना है कि इन तीनों। अरे ये दोनों के दोनों गौरव के अगेंस्ट है। ये क्या मतलब, ऐसे नॉमिनेट ही। भाई एक तो ये बिग बॉस में इतना ऑब्वियस हो रहा है, इनको एक तो टास्क रखने नहीं आते। थोड़े वैसे लड़ाई दंगे वाले टास्क रखो कि नॉमिनेट होने वाला कुछ हार जूर नॉमिनेट हो। और अभी तक मैंने जितने सीजन देखे हैं, पता है कितनी ही किसी से लड़ाई चल रही हो, लोग नॉमिनेट उसको करते हैं जो डिजर्व नहीं करता रहना। पर इस सीजन में सब एकदम पर्सनल मुद्दे निकाल रहे हैं, लड़ाई इनसे होने रही, ये नॉमिनेशन में शाणे बन जाते हैं बस। किस एक सदस्य को आप नॉमिनेट करना चाहेंगी? गौरव? बहुत इजी था ये तो। इससे ज्यादा इजी वो था जिस प्रकार से अपनी कुदी का डार्लिंग को बचाया है। डार्लिंग ना फंस जाए हमारी। और इतने सारे लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, डेली देख रहा हूं मैं, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और मेन चैनल की वीडियो सामने आए तो देखना यार, डोंट रिकमेंड चैनल करना। देखो बार बार बोल रहा हूँ, वो चैनल बहुत जरूरी है यार, समझो मेरे बच्चों जैसा है वो। आज जिन सदस्यों की चॉइस है वो है अश्नूर और कुनिका। उन दोनों को भी हंसी आ गई कि ये तो थाली में परोस के दे दिया, ये लो अश्नूर को करते हैं हम। पर अश्नूर बाहर नहीं जाएगी, इस बार नीलम जाएगी। नीलम गलत फंस गई। वो तो वैसे भी बिग बॉस को पहले ही पता रहता है, बस अगर दो लोग गए फिर मजा आएगा कि कौन जाएगा दूसरा। फरहाना नागिन सीजन 8। तुमने नागिन वाली वो पहन ली है क्या, जो एकता कपूर दे रहे थे? हाँ। साड़ी इतने नाक टांग लिए हैं, मतलब पूरा ऐसे दुकान लेके चल रही हो। नागिन 8। पर वो टीवी में इंटरेस्टेड नहीं हो गई। अच्छा तो फिल्म करना चाहती है? मैंने थिएटर किया है यार। थिएटर वाले टीवी नहीं करते क्या? मैं तो नहीं करूँगी, मुझे लगता है अपना थिएटर जाया कर दूँ। ये जो है जहाँ पे आप अभी है, ये भी रियलिटी टीवी शो है। ये टीवी शो है, टीवी में आ रहा है, और ये शायद इसीलिए बोल रही है कि इसको मूवी मिल जाएगी, ये सोच रही है। तो ठीक है, सुंदर है फरहाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुंदर नहीं है, बट इतनी भी नहीं है कि टीवी मूवी मिल जाए। क्योंकि अगर मूवी मिल रही होती तो तृप्ति दिमरी के बाजू में उस समय भी वो दिखी थी, इनफ दिखी थी। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि उस मूवी में वो थी। तुम्हें याद था उस समय कि तृप्ति दिमरी की साइड हीरोइन बड़ी सुंदर लग रही थी, किसी ने बात नहीं करी। और तुम्हें याद हो तो तृप्ति दिमरी भी उसकी पहली मूवी में साइड हीरोइन, पहली तो नहीं थी वो, मतलब जो उसकी हिट हुई उसमें साइड हीरोइन ही थी, बट स्टिल सबने तृप्ति दिमरी पे ध्यान दिया। तो ऐसा होता है। एक तो टीवी शो में रह के टीवी शो की बुराई करना मुझे नहीं समझ आता। या तो वो शायद जीके को प्रोवोक करने के लिए बोल रही हो, क्योंकि जीके टीवी स्टार है। मृदुल वर्सेस फरहाना का हंगामा। अरे बाप रे, मृदुल तो बोलता ही नहीं फरहाना के सामने, ये कैसे हो गया? मैं भी सब चमचे, ये कढ़ाई तू थोड़ी पढ़ाई और कर लेती ना तो कढ़ाई ना होती तू आज। राइमिंग कर रहा है वो, जलती है। चुप कर चमचे, अपने मालकिन को बोलने दे।
मजा आएगा, लड़ाई लंगा तो होगा, पर यार इन लोगों की हैवी लड़ाई नहीं हो रही, सब मजेदार थी। चेचे पे में मजा नहीं आता। कल बाकी वो शहबाज से जो हो रही थी फरहाना की, वो बढ़िया थी। शहबाज अगर उसकी माँ को बीच में नहीं लाता, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वो भी तो लाई थी उसकी बहन को। शहबाज ने खुद ने इतनी अपनी बहन की बातें कर रखी कि वो बीच में आ ही जाएगी, पर अगर शहबाज उसकी माँ को बीच में नहीं लाता तो वो फिर भी सही दिख रहा था मुझे। कल पहली बार शहबाज सही दिख रहा था। नकली बॉयफ्रेंड नहीं ना बनाते लोगों को। जब इसने बोला अभिषेक को कि मैं आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, अभिषेक ने कहा पर ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑडियंस को कि फरहाना ने बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करी है अभिषेक से। तान्या ने भी करी होगी, बिग बॉस वालों ने नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो इतने खुले में बोल रहा है तो सच ही होगा, क्योंकि बिग बॉस वाले चाहते थे कि तान्या सभ्य दिखे एक टाइम तक, फिर उसके बाद एकदम से एक्सपोज कर देंगे उसको, तो इसीलिए उन लोगों ने उसका छुपाया। पर फरहाना का तो एविडेंट था यार, अपन सब भी बोल रहे थे कि वो अशनूर से इसलिए खिलप रही है क्योंकि वो अभिषेक को पसंद करती है, तो वो जो चीज जब बाहर आई तो उसको उसमें इतना ज्यादा खिलपना नहीं चाहिए। अंगूर खट्टे वाली बात हो गई, दोनों को मिला नहीं वो लव एंगल जो वो सोच रहे थे अभिषेक के साथ बनाने का। जी के गेम प्ले डे बाय डे। फरहाना की ऑडियंस बोल रही है सब डरते हैं फरहाना से। फरहाना कितनी डम है, उसको समझ नहीं आ रहा, कितना ऑब्वियस था यार। जिस प्रकार से 4 जगह से बात आई थी एकदम ऑब्वियस था, पर वो अंदर से चाहती ही नहीं थी ये मानना कि अमाल ने किया, क्योंकि उसने अभी ऑलरेडी अमाल की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया, बड़ा दिल रख के। जो बड़ा दिल बहुत समय पे क्या पता कहाँ चला जाता है। तुम इतनी बड़ी कैसे हो सकती हो? मेरा तो जाना तो तुम्हारा मजा नहीं है यार। मेरा सब लोग बोलेगा अगर तुम नॉमिनेट किया नहीं बोलेगा, उसमें बोलेंगे नहीं बोलेगा। तुमने से पूछा क्या बोले? कमाल तक मेरे को अभी भी मैं अभिषेक अशनूर और फरहाना और नीलम 5 नॉमिनेट है, और इस बार अगर क्या लगता है 2 जाएंगे। आखिरी में चिंगारी लगा दी, क्या लगता है 2 जाएंगे? अरे 2 गए तो मैं ना चली जाऊं। भागो। फरहाना भी तो नॉमिनेटेड है। फरहाना को क्या पता कि बाहर उसकी काफी एकदम बायस्ड ऑडियंस भी हो गई है जो उसको बुरे भले सब में सपोर्ट कर रही है, तो वो बचा तो लेंगे ही उसको। अपनी माँ के फैंस को बोल अपील करने, माँ पर किया सबसे गंदा कम। फैंस को वहाँ पे कोई बात नहीं, अपने बहन के तो जागा तू भी अपने कश्मीर के पीस एक्टिविटीज को बोल, क्या मम्मी को बोल, मम्मी अपील करे, अपनी मम्मी को बोल, वो भी अपील करें बैठ। वही वो बात हो जाती, वो मेरी फैमिली पे गई तो मैं भी उसकी फैमिली पे जाऊंगा। पर मुद्दा ये ना कि तुम अपनी बहन को जबरदस्ती बीच में लाए हो बार बार इस शो में, और आधे से ज्यादा नैरेटिव यही है कि तुम अपनी बहन के नाम पे आए हो। तुम यहाँ पे सामने वाले की मम्मी पे नहीं जा सकते, वो अपनी मम्मी को नहीं ला रही यहाँ बीच में। क्या पता हो मैं थोड़ी बताए पीस एक्टिविटीज क्यों। पर खिलपती नहीं है फरहाना कि माँ पे क्यों जा रहे हैं, वो खिलपती नहीं, वो लड़ती रहती है। इससे यहीं पे समझ आ जाता है कि उसको वो जितना भी वो ड्रामा करा था ना, उसने मेरी मम्मी के बारे में बोल दिया, मैं नहीं सह सकती अपनी माँ के बारे में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जितना समझ आता है यहाँ पे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर खिलपना होता यहाँ भी इनफ पॉइंट था खिलपने के लिए। और वो अमाल वाले में भी ना, मैं मुंह ना देखूं ऐसे आदमी का जिंदगी में कभी, कितना ही बड़ा मेरे को फायदा हो रहा हो। जिसके सारे तुम यहाँ तो चलो मेरे साथ अफेयर चला ले, तुझे फिर चुप होकर पेटे जैसे बैठ गई उसके सामने, पेटे जैसी बैठ गई। मैं मर गई तो मेरी मॉम को बता देना तान्या बॉर्डर पर गई है क्या बिग बॉस। सांस रुक जाएगी मेरी, तब मेरी माँ को फोन लगा देना, बोल देना मर गई, लड़ते। ये बात कैसे करती है जैसे एआई से इसकी वॉइस डाली, रोती भी वो भी एकदम ऑडियो इफेक्ट डाली। बॉर्डर पे गई है लड़ाई करने, मैं अगर चल बसूं तो मेरी माँ को बता देना। वैसे तो बॉर्डर की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कंपेयर मत करो हमारे वीर जवान सैनिकों से। ऐसा पता नहीं क्या झूठ बोला था जो सब मुझे झूठी झूठी कहते रहे। क्या झूठ नहीं बोला है तान्या मित्तल जी, पूरा इंटरनेट छाया हुआ है आपके नाम से, झूठों से। ये झूठी है जिसके बाद तान्या देने वाली लुक, मेरे को तो मजा आ गया। ये तान्या ये जला दे, भस्म कर दे उसको। हाँ क्या देख रही है, मार डालेगी। भाई क्या क्रेजी लुक है भाई, है मारा जाएगा। वो अपनी आंखों से ही सब बोल देती है, मारा जाएगा, बताऊं क्या साड़े। क्या करेगी? बाप रे, मैं तो डर जाता, मैं तो इतनी देर में छुप जाता किसी को, बचा लो ताने मत देख मुझे ऐसे। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों तुम्हें, मैं अगर कभी बिग बॉस में चला गया तुम्हें सबसे ज्यादा हैवी ओवर एक्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मैं चीजों को एग्जैचरेट करने में नंबर 1 पे होगा एकदम। थोड़ा सा अगर कोई मुझे कुछ कहे डर गया, उसको लगता है वो बहुत खूबसूरत है, लोमड़ी जैसी चेहरा है। मेरे यहाँ के पानी पूरी वालों की शक्ल इससे अच्छी होती है। अपन के एम्पल ऑफ चांसेस है मेरे पास। यार मेरी इस लड़की के लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसको लगता है, इनको लगता है कि अशनूर इसके साथ तो बेटा पीछे है। भाई अगर खाली चेयर पे कोई ना बैठा हो, ठीक कोई बैठा हो ना, मैं उसको उठा के भी बैठ सकती हूँ, मुझे उतना टेंशन नहीं है।
अब जितनी भी लड़कियां इसको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि वो वुमेन वाला गेम है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, तुम सोचो ये वुमेन खुद दूसरी वुमेन की नहीं हो रही। ये चेयर वाली कहानी का मतलब ये था कि किसी लड़के की अगर गर्लफ्रेंड है तो वो उस गर्लफ्रेंड को हटा के भी उसको बॉयफ्रेंड बना लेगी अगर वो इतना दमदार है तो। मतलब इसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है, ये कोई गर्ल्स गर्ल नहीं है अगर तुम सोच रहे हो तो। ना 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 ना, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसको फैंडम बनना छोड़ो, तुम सच और सही देखो, तुम तो सच और सही, गलत को भी देखो प्रसाद में। मालती कभी कभी तो मुझे अच्छी लगती है, फरहाना मंदिर तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। तो बकवास करती है तभी लगता है चाटे मारो तेरे में। कितनी तेज वुमेन कार्ड खेला कल फरहाना ने। जैसे उसने उसको बोला शहबाज ने कुछ तो कहता देखो ये लड़कियों को फुटबॉल बनाना चाहता है, देखो माय लॉर्ड। तो पता नहीं है वो एक नेहल को भी हेट इसी चक्कर में पड़ा था क्योंकि बहुत वुमेन कार्ड खेल रही थी। पर बेचारी को अभी बाहर जो हेट पड़ रहा है वो तो बहुत ज्यादा यार, लोग मैसेज कर करके गालियां दे रहे हैं। इतने कितने कनेक्ट हो जाते हैं यार लोग मैसेज करके। ऐसा सब नहीं करना चाहिए दोस्तों, शो को शो की तरह लो, एंजॉय करो, आगे बढ़ो। मेरे लीड पे फिल्म करनी क्या? इंशाल्लाह। मेरे लीड पे करने की फिल्म? हाँ तो ऐसे क्यों पूछ रहा है, जैसे पता नहीं क्या है। अगर तू मेरे लीड करने की, मैं भी आयरन मैन बनना चाहता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है बिग बॉस में गया हुआ कोई भी मेन लीड मूवी नहीं किया है। किसी ने किया हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझे तो नहीं याद आ रहा क्योंकि क्या मुंह पे बोल रहा हूँ वर्सेस नीलम मृदुल वर्सेस फरहाना। ये प्रोमो ऐसे काटते हैं कि भाई महायुद्ध हो जाएगा। ये 2 मिनट नहीं लड़ते ये लोग, इनकी लड़ाई 3 मिनट भी नहीं चल पाती टोटल। उसके साथ रोती का हो तुम उसके साथ। आप मत सिखाओ मुझे कब रोना है नहीं रोना, आपसे पूछ के नहीं समझे। आप लोग जो ताने कस रहे हो। नीलम जैसे ही नॉमिनेट होती है वैसे ही दिखने लग जाती है। नीलम को आता है दिखने का हुनर है उसके अंदर, तभी तो बची हुई है। समझ में आ रहा है। ताना समझ रही है, ताना नहीं समझ रही। ये जो भी बोलेगा उसको प्लीज दिल पे लगाएं, दिमाग में लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमाल जो है पहले हमेशा उनकी साइड लेता था, अब वो उनको क्वेश्चन कर रहा है और वो कहीं ना कहीं उसके दोस्तों को बात चुभ रही है। चुप कर चमचे, अपने मालकिन को बोलने दे। थोड़ी पढ़ाई और कर लेती ना तो पढ़ाई। देखते हैं भाई सच में इतना झगड़ा लफड़ा होता है कि नहीं, या प्रोमो तक रह जाता है सारा। तू भी ग्वालियर के बाद जैसे शाहरुख खान आता होगा ऐसे बर्थडे पैसे कर। यार जब से तानिया गई है ना बिग बॉस में, जब से शाहरुख खान का नाम बदनाम करने में लगी है ये। सोचो आपको देख के शाहरुख खान ये कर रहा हो। शाहरुख खान अगर होता आपकी जगह, शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ी भाई? ये लोग शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए हैं। तो तू भी करती होगी ना? सच्चे ही कर देती हूँ अपने। तो नीचे गालियां देते होंगे लोग। अंदर जा। इतनी हिम्मत नहीं होती, उतने बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। कितने बॉडीगार्ड हैं? आना कभी। कितने बॉडीगार्ड? आना कभी ग्वालियर। जवाब नहीं होता उसके पास, वो बहुत ज्यादा समझदारी से खेलती है और अब मुंह चलने लग गया तानिया का प्रॉपर। अब तानिया वैसी नहीं है कि मैं नहीं दे सकती जवाब, मेरे को नहीं आता बोलना, मैं क्या करूँ, दूध ली हूँ मैं, चुप ही हूँ चुप। नॉट सरप्राइज्ड कि अमाल ने मुझे नॉमिनेट किया है, मुझे पता ही था उसने किया। पता नहीं जो लड़कियां इन जैसे लोगों की फ्रेंड्स होती होंगी, इनसे भी एक्सपेक्ट करती होंगी कि वो गिलाजोरी करे, उनकी बात सुने तब जाके वो उनके दोस्त हैं। तो बेसिकली इनको दोस्त नहीं चाहिए होते, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको ये कंट्रोल कर सके। ऑलरेडी स्टार्टिंग से वो दोगला था, अभी देखना सबके सामने उसने क्या स्टेटमेंट दिया, अकेले में देखना क्या स्टेटमेंट है। फरहाना अकेले में खुद से बैठ के बात करती है जब भी जेन्युइन होती है, बाकी किसी के सामने वो कुछ बात ही नहीं करती अपने मन की। वो बस वहां पे बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, मन की बातें वो खुद से करती है। इसीलिए फरहाना का कोई दूसरा साइड किसी ने देखा ही नहीं है, बस लड़ाई झगड़े देखे, दंगे। तो घर वालों और बिग बॉस इस लड़के को डोले शोले ठुड पे इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये बेचारी तब से ही नाराज है, मैंने हलवा बना के दिया जन्मदिन पे उसकी, पर मेरे साथ बुरा किया उसने। अरे हलवा हो गया नहीं हो गया क्या, हलवा तो 2 मिनट का काम है। हाँ मतलब मेहनत करी ठीक है, पर बिग बॉस में आयो यार तुम, हलवा हो गया आगे बढ़ो। अब थोड़ी देर पीछे पड़ी है उसके। ये आपकी ऑल्टर ईगो है जो दिख रही है बाहर। बर्तन है ना, किचन से बाहर निकलो आप। अश्नू के पीछे पीछे पपी डॉग जैसे बॉडीगार्ड बन के घूमेंगे। चमचे चपाटे पालने की मुझे आदत नहीं है। बच्चों से कोई बच्चा नहीं है, 33 साल का बुड्ढा हो गया। आग लगाओ दादी, बूढ़ा। इसकी चाची की ऑल्टर ईगो निकली। मैं चाची ताई नानी नहीं, गुंडी उसाले तेरे को सीधा करूंगी। हम भी गुंडे ही है। नमक खाया तूने? नमक से नेगेटिविटी दूर होती है। तूने मुझे तू बोला, बहुत अच्छी सभ्यता है तुम्हारी। वाह, यहाँ आए क्यों, आप सुन नहीं सकते कुछ। तू क्यों बोला मुझे? मैंने क्या बोला? श्राप है मेरा तुझ पे, तेरी माँ की कोई तू बोलेगा तू सुनेगा। मैंने इज्जत नहीं मांगी, मैंने मांगी क्या इज्जत, मत दो मुझे इज्जत। अरे मुझे तू बोला, तू बोल दिया तू। पहली बात तो यह है कि बिग बॉस में सारे जब इक्वल होके आते हैं तो ये तू तड़ाक वाली चीज इतनी बड़ी क्यों हो जाती है। और अभी सलमान खान जब आएगा तो वो भी बोलेगा कि तुम अपने घर में भी बड़ों से ऐसे ही बात करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। इक्वल है ना सब, कहाँ गई वो इक्वालिटी? और जब तक आप किसी से एकदम आप करके लड़ो, सामने वाला तू करके, आप जीत ही नहीं सकते, वो हमेशा भारी रहेगा आप पे। और कितना बुरा लग गया उसको तू का भाई। और ये जितना बुरा मान रही है, अब लोग इससे लड़ते वक्त तू तड़ाक पे ही आएंगे। और इससे पहले भी बहुत सीजन आए यार, सब
आ जाते हैं तू तलाक पे एट द एंड ऑफ द डे। हमेशा थोड़ी आप पे रह पाते हैं। लड़ाई होती है तो ऐसा ही होती है वो तो, और दोस्ती अगर होती है तो वो भी दोनों तरफ से होती है। तो मैं तो अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ डेली वीडियो डाल के। आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं जी? और मेरे मेन चैनल की वीडियो अगर देखो तो प्लीज देख लेना, नहीं देखो सामने आए तो डोंट रिकमेंड चैनल कर देना ताकि अगली वीडियो चल जाए। बेचारी मौत हो गई उसकी इस चक्कर में कि वो पूरी बिग बॉस की ऑडियंस के सामने जा रही है। तो डेली वीडियो बनाना नुकसान हो रहा है, तो हेल्प कर दे मेरी, वरना मुझे शायद ये वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा मेन चैनल है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज कृपा बनाई रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।